नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस को कैसे होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा ठीक किया गया। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो आइए समझते हैं। इस मामले में जो सबसे दिलचस्प था वह यह था कि इस महिला ने इरप्शन के इलाज के लिए मुझसे संपर्क किया था। हालांकि यह पता चला कि अन्य चीजें भी शामिल थीं जिन्हें देखने की आवश्यकता थी। वह पिछले 7 वर्षों से इरप्शंस होने की शिकायत कर रही थी। यह केवल उसकी पीठ के ऊपरी भाग पर होता था। लाल फुंसी आते थे और खुजली होती थी। खुजलाने के बाद वह बेहतर महसूस करती थी। जब मैंने उनसे पूछा कि इरप्शन से पहले क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज किया गया था और इसके लिए सेल्फॉक्मेसाल्जिन दवा ली थी। सेल्फॉक्मेसाल्जिन के ज्ञात कुप्रभावों में अर्थात जो साइड इफेक्ट होता है उसमें खुजली के साथ इरप्शंस पाया जाता है। उस समय से मैंने इरप्शंस में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया क्योंकि यह उनका स्वाभाविक लक्षण नहीं था। हम कोलाइटिस को जड़ से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि सेल्फॉक दवा लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। मुझे पता चला कि उनके मल में खून के साथ कोलाइटिस शुरू हुआ था। खून चमकीला लाल था, उसमें थोड़ा सा बलगम भी था। जब से उन्होंने सेल्फॉक लेना शुरू किया तब से उनका मल सामान्य हो गया था, परंतु इरप्शंस आने लगे थे। उन्हें धूप में रहना पसंद नहीं था और सूरज की गर्मी से इरप्शन हुआ था। उन्हें सामान्य तौर पर गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी नींद 3 से 4 बजे के बीच खुल जाती थी। कभी कभी 2 बजे भी नींद खुल जाती थी। जब वह उठती थी तो आमतौर पर अपने काम के बारे में सोचती थी और लगभग 1 घंटे तक सो नहीं पाती थी। ऐसा पिछले 5 साल से हो रहा था। वह मेहनती थी, आराम नहीं कर सकती थी और उसे लगातार कुछ करना पड़ता था। तनाव और बेचैनी शामिल था। उसे मांस से घृणा थी और मछली की गंध बर्दाश्त नहीं होता था। मछली की गंध न होने पर शायद वह उसे खा सकती थी। उसे मिठाइयों का विशेष शौक भी नहीं था। वह शराब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ी मात्रा में पीने पर भी उनके सिर में दर्द होता था। सिर दर्द आमतौर पर दाहिनी आंख के ऊपर होता था और हिलने या झुकने से यह दर्द बढ़ जाता था। उसमें धड़कन महसूस होता था, धक धक जैसा दर्द। उन्हें प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती थी। हालांकि उसे गर्मी पसंद नहीं था, फिर भी उनके हाथ और पैर ठंडे रहते थे। वह अपने गले में तंग कपड़े बर्दाश्त नहीं करती थी, इससे उन्हें घुटन महसूस होता था। उनका रक्तचाप कम था लेकिन नाड़ी तेज थी। दोपहर की नींद के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी गिर जाती थी। उसे आसानी से गुस्सा भी आ जाता था। अचानक गुस्सा हुआ और अचानक से गुस्सा शांत हो गया। गंदगी को लेकर घर की सफाई के बारे में उनमें उतावलापन भी था। उसे शुरू से ही मकड़ियों, अंधेरे और संकीर्ण स्थानों का डर था। संकीर्ण स्थान अर्थात गली, पतली गली जो होती है उसमें जाने से वह घबराती थी। वह बहुत जिद्दी थी और अपने लक्ष्य का पालन करती थी। होम्योपैथी उपचार से हम केवल शरीर को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और रक्षा तंत्र अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं, अधिक प्रभावी बनाते हैं ताकि शरीर अच्छे से काम करे। इसके बाद वह खुद तय करता है कि हमें पहले किस रोग को ठीक करना है, शरीर के किस ऑर्गन को अच्छे से दुरुस्त करना है। प्रकृति के नियमों के अनुसार यह हमेशा सबसे गहरी और सबसे गंभीर समस्या में सबसे पहले सुधार करती है। अब हम सबसे पहले रोगी के विलक्षण लक्षण को देखते हैं। तो सूर्य से इरप्शन निकलना, चिंता से नींद न आना और सुबह लगभग 3 से 4 बजे उनका जाग जाना, मेहनती परंतु बेचैन, मिठाई से परहेज, शराब से रोग बढ़ जाना, शराब पीने के बाद सिर दर्द होता है, धड़कता हुआ सिर दर्द होता है, दाहिनी आंख के ऊपर जो कि झुकने और गति से बढ़ जाता है। उनका जो सिर दर्द होता था हमने जैसा जिक्र किया कि दाहिनी आंख के ऊपर ठहरता था। गर्दन के चारों ओर तंग कपड़े नहीं पहन सकती थी, इससे उन्हें अजीब सा महसूस होता था और घुटन महसूस होती थी। चिड़चिड़ापन और गुस्सा था, अचानक आना और अचानक गुस्सा चला जाना। हठी स्वभाव, देखने से मजबूत मांसपेशी वाली वह स्त्री थी। तीव्र लक्षण देखें तो मल में चमकीला लाल खून और बलगम, सूर्य की गर्मी से रोग वृद्धि और हाथ पैर ठंडे, मछली की गंध से घृणा, मांस से भी उन्हें घृणा थी, प्यास बिल्कुल नहीं लगता था। अब हम होम्योपैथिक दवाइयों पर विचार करेंगे कि इनके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा उपयुक्त है, सुटेबल है। नाइट्रम्यूर की तरफ देखें तो इसमें गर्मी से रोग वृद्धि है, सूर्य से इरप्शंस और चिंताओं से नींद न आने का
यह एक मुख्य दवा है। यह दाहिनी ओर होने वाली सिर दर्द की भी एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है। इसमें मिठाई से घृणा हो सकती है। इस दवा से कोलाइटिस को ठीक किया जा चुका है, परंतु इसका रोगी बहुत प्यासा होता है और इस दवा में मुख्य रूप से तीव्र प्यास होती है। इसलिए नाइट्रम म्यूरेटिकम रोगी का दवा नहीं है, क्योंकि इस रोगी को प्यास तो बिल्कुल नहीं है और नाइट्रम म्यूर में प्यास होता है। आगे देखें एपिस मेल। तो एपिस मेल में भी गर्मी से रोग बढ़ना और प्यास की कमी मुख्य नोट्स के रूप में लिया जा सकता है। मेहनती प्रकृति का रोगी होना इस दवा का एक मुख्य लक्षण है, मुख्य कारक है, क्योंकि एपिस मेल का जो रोगी होता है वह मेहनती प्रकृति का होता है। एपिस बहुत चिड़चिड़े और बेचैन भी हो सकते हैं। रूब्रिक में सूर्य की गर्मी से स्किन इरप्शन हो सकता है। हालांकि मुझे मेटेरिया मेडिका में इसकी पुष्टि नहीं मिली है, इसलिए मैं अभी एपिस मेल देने का बिल्कुल भी मन नहीं बना रहा। तो एपिस मेल भी मेरे ख्याल से इसकी दवा नहीं थी। पल्सेटला। तो पल्सेटला में भी सूर्य की गर्मी से रोग वृद्धि है, गर्मी से सिर दर्द और मुख्य रूप से प्यास की कमी पाई जाती है। इस दवा में मल में खून और बलगम की पुष्टि होती है। रोगी के दूसरे लक्षणों में इस दवा के लिए कोई अन्य मजबूत पुष्टि नहीं मिलती है, तो इस रोगी की दवा पल्सेटला भी नहीं है। हाँ, 2-3 लक्षण मिल रहे हैं, परंतु बाकी के सारे लक्षण नहीं मिल रहे हैं पल्सेटला में। लेकेसिस देखें तो लेकेसिस में सूर्य की गर्मी से सिर दर्द और गर्दन के चारों ओर तंग कपड़ों की असहिष्णुता मुख्य रूप से शामिल है। इसमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी शामिल है। लेकेसिस के रोगी स्वभाव से तुनक मिजाज के भी होते हैं। यह दवा सूर्य से होने वाले सिर दर्द को भी कवर करता है और इसके सिर दर्द धड़कते चरित्र के भी होते हैं। हालांकि यह एक लेफ्ट साइडेड दवा है। इसके सिर दर्द मुख्य रूप से लेफ्ट साइड होते हैं, बाएं तरफ होते हैं। शराब के बाद सिर दर्द होना इसमें पाया जा सकता है। लेकेसिस एक रक्तस्रावी दवा है, लेकिन इसका जो खून होता है वो आमतौर पर गहरा होता है और दूसरी है कि यह लेफ्ट साइडेड है। परंतु रोगी का जो मामला था वो सिर दर्द का राइट तरफ था। इसका जो रोगी का खून था वो चमकीला था, गहरा नहीं था, तो हम लेकेसिस की तरफ भी ध्यान नहीं देंगे। आगे देखें बेलाडोना। तो बेलाडोना सूर्य के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। सूर्य से होने वाली सिर दर्द की यह टॉप ग्रेड की दवा है। बेलाडोना में मुख्य रूप से दाहिनी ओर धड़कते सिर दर्द हैं, जो दाहिनी आंख के ऊपर होते हैं और सिर के पीछे या विपरीत दिशा में फैलते हैं। बेलाडोना में आगे झुकने से सिर दर्द में वृद्धि भी अच्छी तरह से बताया गया है कि बेलाडोना में भी ऐसा होता है। गति से रोग बढ़ना इस दवा का एक मुख्य बिंदु है। शराब से होने वाले सिर दर्द की 2 मुख्य दवाएं हैं, वह है एक बेलाडोना और दूसरा ग्लोनाइनम। बेलाडोना में प्यास की भी कमी है। रोगी के हाथ पैर ठंडे भी रहते हैं, जो कि बिल्कुल बेलाडोना में पाया जाता है। बेलाडोना के रोगी के हाथ पैर ठंडे आपको मिलेंगे। यह दवा गले में तंग कपड़ों और मल में खून और बलगम के प्रति असहिष्णुता को भी कवर करता है। बेलाडोना रोगी चिड़चिड़ा भी हो सकता है और इस दवा में अचानक गुस्सा होना और शांत होना भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बेलाडोना का रोगी मजबूत मांसल वाला होता है। बेलाडोना का रोगी बेचैन, मेहनती इसलिए क्योंकि उसमें ऊर्जा होता है और वह जिद्दी भी हो सकता है। नाड़ी का तेज चलना भी बेलाडोना का एक विशेष लक्षण है। बेलाडोना के रूब्रिक में देखेंगे तो नींद, विचार, व्यवसाय अर्थात विचारों की गतिविधि से नींद ना आना बिल्कुल बेलाडोना में पाया जाता है। तो बेलाडोना इस रोगी के लिए काफी उपयुक्त दवा है। आगे के भी 1-2 दवा हम देख लेते हैं, जैसे कि मर्कसोल एक ऐसा दवा है जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी के हर मामले में सोचना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी बीमारियों के स्थानीय लक्षणों को भी अच्छी तरह से कवर करता है। मर्कसोल को मुख्य रूप से मिठाइयों से घृणा है। इसमें चिड़चिड़ापन भी शामिल है। हालांकि रोगी के दूसरे लक्षण इस दवा में नहीं मिलता है, इसलिए मर्कसोल इसकी उपयुक्त दवा नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए कॉल्चिकम एक बहुत ही मुख्य दवा है। मछली के गंध से घृणा इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। इसका रोगी भी चिड़चिड़ा है। हालांकि ठंड के कारण इसके रोग बढ़ते हैं, जबकि हमारा रोगी ग्रीष्म प्रकृति का है। ध्यान दीजिएगा कि कॉल्चिकम सर्द प्रकृति के लिए होती है और जो हम जिस रोगी का इलाज कर रहे हैं वह ग्रीष्म प्रकृति का है। दवा का चयन विवरण को देखने से यह स्पष्ट है कि बेलाडोना में अधिकांश मुख्य बातें शामिल है। मानसिक और शारीरिक लक्षण भी इसमें शामिल है। इस मामले में अन्य दवा इतने सारे मुख्य बिंदुओं को कवर नहीं करता है, जबकि बेलाडोना रोगी शरीर के गठन को भी कवर करता है। तो प्रिस्क्रिप्शन में बेलाडोना 30 दिन में 3 बार मैंने देने की सलाह दी। फॉलोअप लिया तो दवा लेने के बाद रोगी को 2 दिन से हल्का दस्त था। तीसरे दिन उसे थोड़ा सा बुखार भी हुआ था। उन्हें ऐसा बुखार कई सालों से नहीं हुआ था। शरीर में दर्द, खांसी और गले में खराश भी थी, परंतु 5 दिनों में यह समस्या अपने आप कम हो गया। 10 दिनों के बाद उसके
पास पूरी ऊर्जा आ गई थी, उनकी नींद में भी सुधार हुआ था। अपने कोलाइटिस के बारे में उसने कहा कि अभी भी कुछ खास अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, कोलाइटिस में फायदा नहीं है। परंतु दवा लेने के 2 महीने के बाद रोगी अब सेल्फॉक नहीं ले रहा था और उसे कोलाइटिस संबंधी किसी भी शिकायत का अनुभव नहीं हो रहा था। उसका मल पूरी तरह से सामान्य था और उसे दिन में 1 बार ही मल त्याग होता था। पीठ पर इरप्शन भी धीरे धीरे गायब हो गए थे। अब वह गहरी नींद सोती है और बहुत कम जागती है। 3 या 4 बजे जागना हर 3 हफ्ते में मात्र 1 से 2 बार होता है। उसके हाथ पैर अभी भी ठंडे हैं, लेकिन अब उससे कोई परेशानी उसे नहीं है। वह शांत महसूस करती है और गुस्सा भी उसका कम हो गया है। तो अर्थात यह बताने का तात्पर्य यह था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में कैसे बेलाडोना ने इस रोगी को पूरी तरह से ठीक किया और इसका इरप्शंस भी ठीक हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।